अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सफीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप लोग बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स को जानते हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों है जिनके नेम्स आप लोगों ने सुने हैं और पढ़े हैं और एजेस उनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन आज हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कौन से फेमस राइटर्स किस किस चीज़ के लिए ज़्यादातर फेमस हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है जी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री ही ओवरऑल लिटरेचर को कवर करता है, तो जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है वो जॉफरी चौसर है। फिर दूसरे नंबर पे है वो पोएट जो पोएट ऑफ पोएट्स कहलाता है, जिन्होंने एक या दो या तीन पोएट्स को इंस्पायर किया है पोइट्री से और उसकी वजह से फिर दूसरे पोएट्स जो है वो शायर बन गए हैं, और उसका नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के बारे में फेमस है कि उन्होंने जॉन कीज को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था और जॉन कीज जो है वो उन्हीं की वजह से पोएट बन गया था। तीसरा जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज है और इसमें मुख्तलिफ राय है। बाज लोग कहते हैं कि जॉन वेकलिफ है जो कि बाइबल में काम कर चुके हैं, बाज लोग कहते हैं कि विलियम टेंडेल है, बाज लोग कहते हैं कि किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है क्योंकि उन्होंने 7th 8th सेंचुरी में ये सब कुछ लिखा था। बाज लोग फ्रांसिस बेकन को भी कहते हैं, बट ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और सर जॉन मैंडवेल को भी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। लेकिन अगर आप गूगल में जाए तो आप लोगों को विलियम टेंडेल ही आएगा, ये जॉन वेकलिफ आएगा। तो फोर्थ जो है वो है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को जी फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो 18th सेंचुरी के नॉवेल्स थे, क्लासिक नॉवल जो है उस पर उन्होंने काम किया था, और सर वॉल्टर स्कॉट ने उनको द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल का खिताब दिया है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है वो हमारे साथ फ्रांसिस बेकन है। फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो है वो एडगर एलन पो है जो कि अमेरिकन राइटर है। आप लोगों ने इनके पॉइंट्स भी देखे होंगे, ही इज अ वेरी ग्रेट पोइट। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है, असल में क्लासिक ड्रामा, वो हमारे साथ क्रिस्टोफर मार्लोव है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि शेक्सपियर है, सो ही इज नॉट द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि शेक्सपियर से बहुत क्रिस्टोफर मार्लोव ने बहुत सारे लिटरेरी पीस ड्रामाज लिखे थे, प्लेज लिखे थे, और उसके जो प्लेस थे तब ज्यादा फेमस भी थे शेक्सपियर से पहले। सो ही हैज शेप्ड द इंग्लिश ड्रामा एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अगर हम मॉडर्न ड्रामा की बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा, तो हमारे साथ है जीवी शाह, जॉर्ज बर्नर्ड शाह। इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जो कि न्यू क्लासिकल में कुछ एज भी उसके नाम, कुछ साल उसके नाम पे है, उस एज को कवर करता है वो। अगर आप लोग एपिक पोइट को या द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स को देखें तो वो हमारे साथ जॉन मिल्टन है, कोई और पोइट नहीं है। शेक्सपियर इज नॉट ग्रेटर अ पोइट देन जॉन मिल्टन, ये आप लोगों को पता हो। अच्छा, इसके अलावा द पोइट ऑफ लव है, द पोइट ऑफ रिलीजन है, या रिलीजियस पोइट है, या मेटाफिजिकल पोइट है, वो जनाब हमारे साथ है जॉन डन। जॉन डन को ये तीनों खिताब मिले हैं कि ही इज आल्सो द पोइट ऑफ लव, रिलीजियस पोइट एंड मेटाफिजिकल पोइट। इसके अलावा अगर आप लोग ब्यूटी या सेंशियसनेस पे बात करें तो जाहिर सी बात है जॉन कीट्स का नाम आएगा। ही इज कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी और द पोइट ऑफ सेंशियसनेस, क्योंकि उन्होंने सेंसेस पे बात की है, आप लोग डिटेल में उसको पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी जो पोइट है वो हमारे साथ, या द पोइट ऑफ होप जो है वो हमारे पास पीबी शेले है, पर्सी बिश शेले। और रेबल पोइट जो हमारे साथ है वो हमारे साथ जॉर्ज जॉर्डन लॉर्ड बायरन है। लॉर्ड बायरन जो फेमस है इस नाम से। अगर आप लोग रिवोल्यूशनरी और रेबल में फर्क करना चाहें ना, तो रेबल जो है वो जंग के लिहाज से है, ही वाज फिजिकली रेबल। रिवोल्यूशनरी जो है वो भी बागी को कहते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली होता है। आप लोगों को पता होगा कि शेले ने किसी लड़ाई वगैरह में या हाथापाई में कोई हिस्ट्री नहीं बताती उसकी कोई ऐसी स्टोरी, लेकिन बायरन की जो है वो मर भी गया था जंग में, उस्मानिया दौर उस्मानी मुसलमानों के खिलाफ। ही वाज अगेंस्ट फायरिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स। एंड द पोइट ऑफ नेचर या द पोइट ऑफ चाइल्डहुड अगर आप कहे तो उसका नाम है जी द वन एंड ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ। सुपर नेचुरल पोइट या ओपियम ईटर हमारे साथ जनाब है एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगर आप लोग बात करें एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट एंड रोमांटिक एज में हमारे साथ एक नॉवेलिस्ट है जो एंटी रोमांटिक है, वो हमारे साथ जनाब है जेन ऑस्टन। और द ग्रेटेस्ट बिटरेस्ट सेटरिस्ट जो है वो जोनाथन स्विफ्ट है, जो बहुत ज्यादा सिटायर कर चुके हैं। मॉक हीरोइक पोएट हमारे साथ जनाब है अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉक्स किए थे और हेरोइक पोएट्री पे उन्होंने काम किया था। पोएट एंड पेंटर एट द सेम टाइम वो हमारे साथ प्री रोमांटिक्स में से एक है जिसका नाम विलियम ब्लेक है।
और जिस शायर ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को इंट्रोड्यूस किया था वो हमारे साथ विक्टोरियन एज का एक पोएट है जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग है। बेस्ट नोन फॉर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो हमारे साथ टी.एस. इलियट है, थॉमस टेन इलियट। और आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है ये एक लिटरेरी टेक्निक है जो एक इमोशन को जगाता है सिंबल के जरिए, और फिर वो सिंबल जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। वी विल डिफाइन इट समवेयर एल्स, आप लोगों को स्क्रीन में डिफिनीशन दिखाई दे रही होगी। वो बंदा जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश कॉमेडी लिखी थी उसका नाम है निकोलस उडाल, पूरा नाम उसका है राल्फ फोस्टर डॉयस्टर। वो बंदा, वो राइटर जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में ट्रेजेडी लिखी थी वो है जनाब थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्वेल। इस दोनों ने मिलके एक ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था बुरबोरक। इसके अलावा फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश नोवेल जो है जिस बंदे ने लिखी है वो जॉन रिचर्डसन है, जिसका नाम था फेमिला या वर्च्यू रिवॉर्डेड, ये इस नॉवल का नाम था। और इसके अलावा कैवेलियर पोएट या सेक्युलर पोएट हमारे साथ रॉबर्ट हेरिक है या रिचर्ड लॉलेस है। सो आई होप कि आप लोगों को इन पोएट्स का कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। ये कुछ हमारे पास 25 to 26 फैक्ट्स थे जो बड़े बड़े पोएट्स को नेम्स दिए गए हैं, क्रिटिक्स ने दिए हैं। आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।